नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे क्रिकेट मैच की जिसने सचमुच इतिहास ही बदल कर रख दिया। एक ऐसा मुकाबला जिसे शायद ही कोई भूल पाएगा। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 339। सोचिए, विमेंस वर्ल्ड कप के नॉकआउट इतिहास का सबसे बड़ा चेज। कैसा लगता होगा? ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये तो जैसे एक पहाड़ था चढ़ने के लिए। तो सीन कुछ ऐसा है, जगह है डीवाई पाटिल स्टेडियम, मौका है वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल। और दांव पे क्या था? फाइनल में जगह और दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट ट्रॉफी जीतने का वो सपना। ये मुकाबला सही मायनों में डेविड बनाम गोलियत जैसा था। एक तरफ थी ऑस्ट्रेलिया, 7 बार की चैंपियन, अपना टाइटल डिफेंड करती हुई, जिनकी एक अलग ही हवा थी, एक ऑरा था कि इन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ थी टीम इंडिया, जो अपना तीसरा फाइनल खेलने का सपना देख रही थी, लेकिन उनके सामने था एक रिकॉर्ड तोड़ टारगेट और बेहिसाब प्रेशर। तो सवाल ये है कि आखिर डिफेंडिंग चैंपियंस ने ये रनों का पहाड़ खड़ा कैसे किया? वो इस पोजीशन में पहुंचे कैसे, जहां से लग रहा था कि भाई मैच तो अब इनकी जेब में है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में कितनी गहराई थी। फोबे लिचफील्ड ने शानदार 119 रन बनाए, फिर एलिस पेरी और एशले गार्डनर दोनों ने 50+ स्कोर किया, और इन सब ने मिलकर स्कोर को पहुंचा दिया 338 तक। अब 339 रन चेज करने का जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। इंडियन बैटर्स ने एक गेंद भी नहीं खेली थी और उन पर पहाड़ जैसा प्रेशर पहले ही आ चुका था। लेकिन हर बड़ी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट होता है ना? और यहाँ से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जहाँ भारत ने इस प्रेशर का जवाब दिया, और क्या खूब जवाब दिया। तो सवाल वही है, आखिर इंडिया ने ये किया कैसे? हाउ डिड दे डू इट? और इस सवाल का जवाब इस नंबर में छिपाए, 167। ये सिर्फ एक पार्टनरशिप का स्कोर नहीं था, ये इस इम्पॉसिबल चेस की नींव थी। एक अकेली गेम चेंजिंग पार्टनरशिप। और इस हीरोइक पार्टनरशिप के 2 हीरो, कप्तान हरमनप्रीत कौर, जिन्होंने 89 रनों की एक जबरदस्त पारी खेली, और जेमिमा रॉड्रिगेज, जो 127 रन बनाकर नॉट आउट रहीं। इन दोनों ने मिलके सच में मैच का पूरा नक्शा ही बदल दिया। तो इस पार्टनरशिप ने जो मजबूत नींव रखी थी ना, बस उसी पे एक ऐतिहासिक जीत की शानदार इमारत खड़ी हो गई। और जरा समझिए, ये कोई मामूली जीत नहीं थी, ये था विमेंस वर्ल्ड कप नॉकआउट हिस्ट्री का सबसे बड़ा सक्सेसफुल चेज। एक नया रिकॉर्ड बन चुका था। तो ये सिर्फ ब्रिलियंस नहीं थी, इसके पीछे एक स्मार्ट प्लान था। देखे कैसे? पहले कप्तान ने आकर इनिंग्स को संभाला, फिर वो 167 रनों की विशाल पार्टनरशिप बनी। सबसे जरूरी, रिक्वायर्ड रन रेट को हमेशा कंट्रोल में रखा गया, और आखिर में 9 गेंदें रहते ही जीत हासिल कर ली। ठीक है, मैच तो जीत लिया, लेकिन इस जीत का असली मतलब क्या है? दोनों टीमों के लिए और पूरे खेल के भविष्य के लिए ये जीत क्यों इतनी जरूरी है? ऑस्ट्रेलिया के लिए ये हार एक बहुत बड़ा झटका थी। उनका जो एक ऑरा ऑफ इनविंसिबिलिटी था नॉकआउट्स में, कि उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता, उसे एक जबरदस्त चैलेंज मिला था। ये एक सिग्नल था कि शायद उनका एक छत्र राज अब खतरे में है। तो देखिए, नतीजा सिर्फ भारत के कमाल का नहीं था, इसमें ऑस्ट्रेलिया की गलतियों का भी बड़ा हाथ था। उनके फील्डिंग में जो चूक हुई, जो कैच छूटे, वो बहुत महंगे पड़े। और वहीं दूसरी तरफ भारत ने प्रेशर में जो मेंटल स्ट्रेंथ दिखाई, और जाहिर है वो 167 रन की पार्टनरशिप, इन सब ने मिलकर मैच का फैसला किया। लेकिन इतनी बड़ी जीत के बाद भी परफेक्ट तो कुछ नहीं होता है ना। इंडिया के लिए भी फाइनल से पहले सुधार की गुंजाइश थी। जैसे बॉलिंग में 338 रन्स देना एक चिंता का विषय था, और बीच के ओवर्स में स्ट्राइक रोटेशन को और बेहतर किया जा सकता था। तो अब आगे क्या? आगे था वर्ल्ड कप का फाइनल। भारत अपने तीसरे फाइनल में पहुंच चुका था, और वो भी जबरदस्त मोमेंटम के साथ। सामने थी साउथ अफ्रीका की टीम, और इंडिया के पास था अपना पहला वर्ल्ड कप टाइटल जीतने का सुनहरा मौका। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, क्या ये सिर्फ एक मैच की जीत थी, या फिर ये विमेंस क्रिकेट में एक नए दौर, एक नई डायनेस्टी की शुरुआत थी?